तो ये जो हम लोगों का जो क्वेश्चंस पीआईक्यू का फिजिक्स का सीरीज चल रहा था नीट और मेंस के लिए, जी मेंस के लिए, तो इसमें क्वेश्चंस जी मेंस में देखो आपके वही पूछे जाते हैं जो नीट में आते रहते हैं या तुम्हारे मेंस में आते हैं ना, तो वही जो एनसीईआरटी का सिलेबस पैटर्न होता है। तो इसमें कोई ज्यादा विशेष वो नहीं होता है। तो इसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो हम सीरीज इसमें करा रहे हैं पीआईक्यू वाली, तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस के हो चुके थे, और उसके अलावा सेकंड चैप्टर जो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने वहां पे क्वेश्चन कई सारे किए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। और इसके अलावा हम लोग अगला चैप्टर आता है मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ टू डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे जानेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक आपका इसमें क्वेश्चन बेसिक आए, नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो आपके सीरीज देखो इस पे स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ से पढ़ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज। अब इसमें देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि जब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी जो होता है मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कोई है, ये सर्कमफेरेंस के करेस्पॉन्डिंग क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। तो इसका अब देखो मोशन के जो इसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है चेंज होते रहते हैं, है ना। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन होता है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी एक्सेलरेशन जो लगेगा वो परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होता है। यानी कि इसका सर्कमफेरेंस के करेस्पॉन्डिंग जो कोई हमारा बॉडी मूव करती है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन, है ना। तो ये इसके डायरेक्शन ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है, तो इसका यहाँ पे बताना ये है कि मूविंग, ये हमें एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज ऑप्शन 4 दे अलोंग द रेडियस। नो, ये तो बिल्कुल गलत बात है, अलोंग द रेडियस हो ही नहीं सकता था, है ना। परपेंडिकुलर मैंने बोला ना, along the tangent of the its position, नहीं tangent के corresponding इसकी velocity की डायरेक्शन होती है ना, ये भी बात सही। along the axis of rotation, this is the correct option, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर होता है और एक्सिस आपका क्या होता है, इसका एक्सिस रोटेशन का ही एक्सिस, इसका इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसी के along होती है, किसी एक्सेलरेशन की, है ना। यानी एक्सेलरेशन जो होता है, जो ऑब्जेक्ट कोई रोटेशन करती है, तो एक्सेलरेशन का जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का क्या होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन की होगा। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग कौन सा सी करेक्ट कर लेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका 2023 में पूछा गया था। अब इसमें देखो क्या दिया गया है, तो इसमें ये आपका दिया गया है, तो इसमें हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो एक बार इसको मैं रीड कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं इसको रीड कर ले रहा हूं। तो देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड, यानी कोई बुलेट है उससे यानी कि फायर किया गया है। तो इसमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 280 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया, 280 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको फायर किया गया है इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से, यानी कि इस तरह से कुछ इसको फायर किया गया है, यानी कि इस डायरेक्शन में विद किस वेलोसिटी के साथ, u इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पर, थीटा इक्वल टू 30 एंगल पर इसको फायर किया गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, तो इसके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की जाएगी, सपोज दैट कुछ इस तरह से इसका फेस बनेगा, है ना। तो ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की जाएगी, यही हमें क्या करना था, सॉल्व करके निकालना था, यानी कि मैक्सिमम हाइट ये क्या अटेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या था, मैक्सिमम हाइट अटेंड, हाँ, बाय द बुलेट। अब इसमें और भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जी इक्वल टू दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है sin 30 इक्वल टू 0.5, कितना दिया गया 0.5 को इसको हम लोग हाफ भी लिख सकते थे, तो यानी ये इसकी वैल्यू दी गई है।
अब हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना करेगी। तो इसमें देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट जब थीटा एंगल पर क्या की जाती है, प्रोजेक्ट की जाती है, तो उसके द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी होती है, इसका फार्मूला होता है h इज मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, कुछ नहीं, केवल फार्मूले में केवल वैल्यू रखनी थी आप लोगों को, है ना, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन, और 2023 में पूछा भी गया है, बताओ। तो 280 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू 9.8। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 280 इंटू 280, इसका देखो पॉइंट यानी कि हाफ वैल्यू है तो 1/2 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, यहां से क्या आ गया 2 इंटू 9.8 आ गया। अब यहां से मैं देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं जरा, एक को ऐसे 2 से कैंसिल कर सकते थे, 2 1 जा 2 4 जा 0, ठीक है, मैं इससे भी 2 को कैंसिल कर देता हूं इसको, तो 2 7 यानी 70 आ गया, मैं इससे भी इसको कर देता हूं कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 35, यानी अब इसको मैं एक बार फिर से कर ले रहा हूं सॉल्व, तो 35 इंटू 280, अब यहां से देखो मैंने ये तो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे केवल आपका क्या रह गया है 9.8, मैं इसको जरा आप समझ ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ से अपने लोग पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो बढ़ जाएगा, 98 और 35, इसको 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा और 7 यहाँ पे देखो 2 कैरी है, 7 4 जा, और यहां से देखो 7 5 जा, मैं इसको देखो एक चीज और करो, 2 से इसको कैंसिल कर लो, तो 2 7 जा, अरे इसको डायरेक्ट ना 14 1 जा हो जाएगा, 14 2 जा 28, तो यहाँ पे क्या है 200 इंटू 5 इंटू 200, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 1000 मीटर, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की जाएगी। अब इसमें ऑप्शन आपका देख लो कौन सा बनना होगा, ऑप्शन बी सही हो गया, यानी मैक्सिमम हाइट अटेंड जो करेगा कितना करेगा ये पार्टिकल आपका, ये यानी कि बुलेट कितनी है मैक्सिमम हाइट तक जाएगी 1000 मीटर तक जाएगी, यानी कि 1 किलोमीटर भी इसको कह सकते थे, है ना, यानी कि इसको 1 किलोमीटर भी कहते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, तो ये इसका आंसर, कुछ नहीं क्वेश्चन में था, ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट कर लो।